हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विलेज। तो आज हम बाल विकास की इस वीडियो में चर्चा करेंगे शिक्षा का अधिकार। ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में बना था, नया कानून बना था। इसके बारे में चर्चा करेंगे क्या है और क्या हमारा शिक्षा का राइट टू एजुकेशन है। तो सबसे पहले जान जाते हैं कि अधिनियम, तो अधिनियम क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए कोई भी हमारा जो विधेयक होता है, विधेयक बिल क्या होता है, विधेयक होता है। तो हमारी लोकसभा और राज्यसभा कौन सा है, जिसको हम बोलते हैं बिल, क्या बोलते हैं, बिल। तो बिल जो होता है पहले हमारा क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा में आता है। किस में आता है, लोकसभा और राज्यसभा में। इसके बाद में जब ये बिल फाइनली पहुंच जाता है किसके पास में, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के पास में पहुंच जाता है, और यहाँ पर प्रेसिडेंट क्या करते हैं, अपनी सहमति दे देते हैं। तो ये बिल जो होता है ये बन जाता है क्या, एक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं अधिनियम। तो ये विधेयक होता है और अधिनियम। तो विधेयक क्या होता है कि जो अमेंडमेंट कोई भी संशोधन है तो वो जाकर के पहले लोकसभा और राज्यसभा में पारित होता है। इसके बाद में फाइनल जब राष्ट्रपति द्वारा इसको सहमति मिल जाती है तब ये विधेयक जो होता है क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है, जिसको बोलते हैं क्या, अधिनियम कहते हैं। ठीक है, तो ये बिल और एक्ट दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 2009। तो शिक्षा का अधिकार जो 2009 में क्या था, इसमें कि इस एक्ट में क्या क्या संशोधन किए गए थे और क्या क्या राइट दिए गए थे शिक्षा के लिए, तो वो सारी हम चीज़ें जानेंगे। तो ये शिक्षा के 2009 में क्या था कि बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पर पास किया गया था। कब किया गया था, 2009 में इसको पास किया गया था, इसलिए इसका नाम भी है शिक्षा का अधिकार अधिनियम। इसको हम बोलें तो राइट राइट टू एजुकेशन 2009 बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2009 में इसको पारित किया गया था, और इसमें क्या प्रावधान दिया गया था कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष, 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को, मतलब 1 से 8 तक की जो शिक्षा होगी वो निःशुल्क होगी और ये अनिवार्य होगी। इस अधिनियम में क्या बताया गया कि 6 से 14 वर्ष की, कितनी, 6 से 14 वर्ष की जो आयु के बच्चे हैं वो 1 से 8 तक की निःशुल्क शिक्षा और क्या होगी, अनिवार्य होगी। दूसरा हमारा पॉइंट आता है कि ये 1 अप्रैल 2010 को इसे कानून के रूप में लागू कर दिया गया था। कब लागू किया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट डेट कभी ना कभी पूछी जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में से 2 क्वेश्चन आपके जरूर मिलेंगे, किसी भी और कभी भी किसी भी एग्जाम में देखिएगा। तो पहला यहाँ पर पॉइंट हमारा आता है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। तो पहला पॉइंट में इसमें ये किया गया, ये बताया गया कि ये जो 1 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं जो, तो उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। इनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, और प्रत्येक प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने के आसपास इसको क्या किया, उनको अधिकार है बच्चों को कि ये निःशुल्क होगी और कैसी होगी, अनिवार्य होगी। दूसरा पॉइंट हमारा आता है कि प्रवेश नहीं दिए गए बालकों या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है उनके लिए एक विशेष उपबंध है। तो ये विशेष उपबंध क्या है, इसको जानते हैं कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा है और उसने क्या किया कि वो 6 साल में एडमिशन नहीं ले पाया किसी कारणवश, अब वो हो गया है 10 साल का। अब वो 10 साल का है लेकिन उसकी प्रारंभिक शिक्षा नहीं हुई है, अब वो पढ़ना चाह रहा है। तो पढ़ना चाह रहा है तो उसके लिए एक उपबंध दिया गया कि वो पढ़ सकता है और वो अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर सकता है किसी भी प्रारंभिक स्कूल में। और साथ में ये अगर वो 10 साल का है तो वो उसके क्लास के अनुरूप अपना एडमिशन उसमें ले सकता है। 10 साल का है तो ये 5वीं क्लास, ये 6वीं क्लास में, जिसमें भी जिसके लिए वो योग्य हो उसमें वो शिक्षा ले सकता है, और जब तक उसकी प्रारंभिक शिक्षा नहीं होती तब तक ले सकता है। दूसरा उपबंध में ये भी दिया गया है कि अगर मान लीजिए वो बालक 14 साल के ऊपर का है, 14 साल से ऊपर का है लेकिन उसने प्रारंभिक शिक्षा अपनी ग्रहण नहीं की है, तो 14 साल के उपरांत भी वो वहाँ पर एडमिशन ले सकता है जब तक कि उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं हो जाती है। तो ये यहाँ पर एक फैक्ट क्लियर है। दूसरा पॉइंट हमारा, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार भी दिया गया है। मतलब यहाँ पर यह है कि कोई भी अगर बालक अगर पढ़ रहा है, वो 4th क्लास में है, अगर वो चाह रहा है कि हम जा करके अब दूसरे विद्यालय में पढ़ना चाह रहे हैं 5वीं क्लास में या 3rd क्लास में, 4th में पढ़ना चाह रहा है, तो उसका स्थानांतरण का अधिकार है, वो दूसरे विद्यालय में जा सकता है। और ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कोई अगर बच्चा है, उसके पेरेंट्स यहाँ पर सर्विस कर रहे हैं, एक गवर्नमेंट जॉब या एम्प्लॉयमेंट है या प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट है, और अब वो क्या हुआ, उनका स्थानांतरण होकर वो अपनी सिटी या कहीं दूसरी सिटी चले जाते हैं, तो वो उनका, उस बालक का अधिकार है कि वो दूसरे विद्यालय में, दूसरे सिटी में जाकर के भी वहाँ पर उसके आगे से शिक्षा ग्रहण कर सकता है।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरणों को विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य है। तो यहाँ पर राज्य सरकार का क्या कर्तव्य है और स्थानीय प्राधिकरण है उनका क्या कर्तव्य है। तो यहाँ पर राज्य सरकार का ये कर्तव्य है कि अगर वहाँ पर विद्यालय नहीं है, जैसे ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर विद्यालय नहीं है, तो राज्य सरकार का अधिकार है कि वो जो ये एक्ट लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से, उसके 3 साल के अंदर हर जगह विद्यालय का निर्माण कराना आवश्यक था। तो ये राज्य सरकार का कर्तव्य था। वित्तीय नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि वित्तीय नेक्स्ट पॉइंट में है कि वित्तीय अन्य उत्तरदायित्वों को हिस्से में बांटना। तो यहाँ पर क्या है कि जो केंद्र सरकार है, तो केंद्र सरकार इस अधिनियम के तहत आने वाले खर्चों का एस्टीमेट तैयार करेगा। क्या करेगा? केंद्र सरकार इस आने वाले अधिनियम में जो भी खर्चे होंगे वो एस्टीमेट तैयार करेगा, और राज्य सरकारों की क्या होगी, ये आवश्यक होगा कि वो तकनीकी सहायता और संसाधन उपलब्ध कराएंगे। अब इसके बाद में आता है हमारा कि राज्य सरकारों के कर्तव्य क्या है। तो राज्य सरकारों के ये कर्तव्य है कि 6 से 14 साल तक के बच्चे जो हैं उनकी उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए। अनिवार्य ये राज्य सरकार का कर्तव्य सुनिश्चित करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर जो वंचित बच्चे हैं, वंचित वर्ग के बच्चे हैं, उन पर कोई भेदभाव भी नहीं होना चाहिए, जैसे पिछड़ा समाज है उसमें। और विद्यालय की जो भवन सामग्री है, इनकी आधारभूत जो संरचना है वो भी उपलब्धता सुनिश्चित कराएगी क्या? राज्य सरकार। तो राज्य सरकार की ये कर्तव्य है और इस अधिनियम में ये दिया गया है। क्या क्या कर्तव्य है कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको ये उपस्थित उनकी विद्यालय में सुनिश्चित कराएगा, और साथ में ये कोई भी भेदभाव होने से भी बचाएगा। और विद्यालय में जो भी आवश्यक चीज़ें, सामग्री, शिक्षण सामग्री, आधारभूत संरचनाएं हैं वो भी उपलब्धता सुनिश्चित करेगी राज्य सरकार। स्थानीय प्राधिकरणों को एक कर्तव्य क्या है? स्थानीय प्राधिकरणों का कर्तव्य है कि ये जाकर के समय समय निगरानी करेंगे अपने विद्यालय का, और शैक्षिक कैलेंडर भी तैयार करेंगे। ये स्थानीय प्राधिकरणों के क्या कर्तव्य हैं। माता पिता और संरक्षण का क्या कर्तव्य है? माता पिता और संरक्षण का अगर हम कर्तव्य जानते हैं तो माता पिता और संरक्षक का ये कर्तव्य है कि अपने बालक को 6 से 14 साल की उम्र तक उनको विद्यालय में भर्ती करवाएं और उनका एडमिशन करवाएं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये ऐसा नहीं करते हैं तो इसमें सजा का प्रावधान भी दिया गया है। तो इसलिए ये अनिवार्य रूप से माता पिता का ये संरक्षक का कर्तव्य है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि राज्य सरकार द्वारा विद्यालय और पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था करना। तो राज्य सरकार द्वारा ये है कि जो प्रारंभिक और बाल्य अवस्था की जो शिक्षा है उसका निर्धारण करना, उसकी व्यवस्था करना, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगला पॉइंट आता है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय के दायित्व की सीमा क्या है। तो विद्यालय का भी कोई दायित्व बनता है। क्या विद्यालय का बनता है? सपोज अगर वहाँ पर ग्रामीण इलाका है और वहाँ पर कोई एक सरकारी विद्यालय नहीं है, अगर वहाँ सरकारी विद्यालय नहीं है तो ये वहाँ पर अगर कोई निजी विद्यालय है, प्राइवेट विद्यालय है, तो उनका भी दायित्व बनता है। तो उसमें क्या किया गया है कि 25% का उसमें प्रारंभिक शिक्षा के लिए इसमें 25% सीटें निर्धारित की गई हैं, और साथ में उनका 25% का जो शैक्षिक जो उनकी फीस है उसका भी कम किया गया है। तो ये जो निजी विद्यालय हैं उनके लिए है, और जो सरकारी विद्यालय हैं तो उसमें पूर्णतः निःशुल्क ये प्रावधान किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का। अब इसमें से और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, अब उसकी चर्चा हम करते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और इसके 2 या 3 पार्ट्स आ सकते हैं इसके। और इसमें ये समझिए कि इससे जो सीटेट और यूपीटेट के लिए है तो इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे। जितने भी पेपर आप बैक ईयर के पेपर अगर उठाकर देखेंगे तो चेक करेंगे कि उसमें सारे में इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन जरूर दिए गए हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।